नमस्कार दोस्तों, टेक्नोलॉजी हिंट में आप सबका स्वागत है। ईपीएस 95 पेंशनर्स और सीनियर सिटीजन्स के लिए आज की सबसे बड़ी खबर। 1 अक्टूबर से आपकी पेंशन में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। क्या अब आपकी मेहनत की कमाई शेयर मार्केट के भरोसे रहेगी या फिर आप सेफ ऑप्शन चुनेंगे? 3 बड़ी फाइनेंशियल अपडेट्स हैं जो कि आपकी जेब और आपके परिवार के भविष्य को प्रभावित करेंगी। वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि आखिर में आपके लिए एक जरूरी सवाल है। तो 1 अक्टूबर से नया सिस्टम, चलिए जानते हैं इसके बारे में। 1 अक्टूबर से देश में पेंशन व्यवस्था में ऐतिहासिक बदलाव होने जा रहा है। 1 अक्टूबर से मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क लागू होने जा रहा है। पहला है कंजर्वेटिव स्कीम, 15% इक्विटी और 85% गवर्नमेंट बॉन्ड्स, सबसे सेफ। अब मॉडरेट स्कीम, दूसरी जो स्कीम है बीच वाली, वो क्या है? 50% इक्विटी एंड 50% बॉन्ड्स, बैलेंस रिस्क। एग्रेसिव स्कीम 75% इक्विटी एंड 25% बॉन्ड, ज्यादा रिस्क ज्यादा रिटर्न। अगर हम इसमें सबसे खास बात की बात करें तो अब पहली बार इसमें ओला, उबर, स्विगी, फ्रीलांसर को भी पेंशन का हक मिलने जा रहा है। सोचिए, जिनके पास पहले कोई सिक्योरिटी नहीं थी, अब उनके पास भी रिटायरमेंट की सिक्योरिटी होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अपने पेंशनर्स भाइयों के लिए, जिन लोगों ने हमेशा अपना पैसा एफडी और पीपीएफ में रखा, क्या अब वह शेयर मार्केट का रिस्क ले सकते हैं? ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए यह एक बड़ा डिसीजन है। आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। दूसरी खबर, शेयर बाजार पर बढ़ता दबाव, कैसे? चलिए जानते हैं। अगर आप अपनी पेंशन को इक्विटी में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो ये जानना जरूरी है। पिछले साल से टैक्स लगातार बढ़ रहे हैं। STT सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स जो कि 10 से 12% के आसपास है, STCG शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स जो कि 15 से 20% के आसपास है। लेकिन सिर्फ टैक्स वजह नहीं है, दूसरी वजह यह भी है कि इकोनॉमिक ग्रोथ का धीरे होना। सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है, सड़कें, मेट्रो, हाईवेज। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि प्राइवेट कंपनियों में या फिर सरकारी जॉब्स में कमी आ रही है। चाहे हम इसको यूं देख सकते हैं कि टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है, उसकी वजह से कुछ कमी आई है जॉब सेक्टर में। चाहे हम एआई को देख लें कि आई ने कितनी जगह पर नौकरियों में कह सकते हैं कि वहां पर जहां पर जिंदगी आसान की है, वहां पर जिंदगी को थोड़ा सा मुश्किल बनाया कि वहां पर जो एम्प्लॉयमेंट है उसकी कमी हो रही है। अब आपके लिए एक जरूरी सवाल, क्या मार्केट में जो असली गिरावट की वजह है टैक्स है या कमजोर इकोनॉमी? इन दोनों में से आप कौन सा मानते हैं? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। तीसरी खबर, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज में तेजी, चलिए इसको जानते हैं डिटेल से। आज म्यूचुअल फंड्स का टोटल AUM, एसेट अंडर मैनेजमेंट 75 लाख करोड़ रुपए है। एक्सपर्ट का मानना है कि 2032 तक यह कम से कम 232 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है। इसकी जो मुख्य वजह है, सिप की शुरुआत, 500 से 1000 रुपए की सेविंग कोई डेली चला रहा है, कोई मंथली चला रहा है। टेक्नोलॉजी छोटे शहर तक पहुंच हो गई है, हर मोबाइल तक पहुंच हो गई है। हर मोबाइल में भी आप बड़ी आसानी से SIP की शुरुआत कर सकते हैं। मिडिल क्लास की बढ़ती इनकम, जी हाँ, पैसे में भी ग्रोथ हुई है तो उनकी जो बचत है वह भी कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट होगी। बात करें तो अगस्त 2024 में SIP में 28,000 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड हाई लेवल था। पहले जो पैसा सोना जमीन में फंस जाता था वह अब म्यूचुअल फंड की तरफ आ रहा है। सीनियर सिटीजन्स के लिए SIP एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। मंथली छोटी छोटी सेविंग्स, प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। लेकिन याद रखिए, मार्केट गिरे तो रिस्क भी है। आपके लिए सिप्स यानी कि SIP सही है या फिर ट्रेडिशनल सेविंग? कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, ये थी आज की 3 बड़ी खबरें। पेंशन सिस्टम में नया विकल्प, रिस्क भी है, मौका भी है, दोनों ही चीजें वहां पर है। स्टॉक मार्केट पर टैक्स और ग्रोथ का दबाव है। म्यूचुअल फंड्स की तेजी है लेकिन मार्केट रिस्क के साथ। क्या 60+ की एज में मार्केट रिस्क लेना सही है या फिर सेफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स या FD में रहना चाहिए? आप कौन सी पेंशन स्कीम चुनेंगे? क्या आपके घर में भी SIP की डिस्कशन हो रही है? और अगर हो रही है तो आप कौन सा लेते हैं? SIP करते हैं या फिर ट्रेडिशनल सेविंग करते हैं? अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने फैमिली WhatsApp ग्रुप में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि पेंशन और फाइनेंस के अपडेट्स मिलते रहें। टेक्नोलॉजी हिंट को देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और इन्वेस्टमेंट करते रहिए। नमस्कार।